आप जानते हैं कि रामायण के राक्षस विराट की कहानी में एक गुप्त तथ्य छुपा है। ये एक ऐसा रहस्य है जिसे समझना महाकाव्य के गहरे अर्थों को समझने के समान है। रामायण में विराट एक खतरनाक नरभक्षी राक्षस के रूप में सामने आता है, लेकिन उसकी असल पहचान कुछ और थी। एक समय विराट दिव्य संगीतकार तुम्बरु था, जो देवताओं के बीच प्रसिद्ध था, लेकिन एक श्राप ने उसे राक्षस बना दिया और उसके बाद उसकी असली कहानी शुरू होती है। तो विराट अब एक राक्षस बन चुका था, इतना शक्तिशाली था कि उसे किसी भी सामान्य हथियार से नहीं मारा जा सकता था। ये एक गुप्त तथ्य है जिसे समझना बहुत जरूरी है। एक दिन जब राम और लक्ष्मण अपनी पत्नी सीता की खोज में जंगल में चल रहे थे, तभी उन्हें विराट का सामना हुआ। विराट ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की और एक भयंकर युद्ध छिड़ गया, लेकिन राम ने पाया कि उसके ऊपर कोई भी सामान्य अस्त्र असर नहीं कर रहे थे। राम ने एक नया रास्ता अपनाया। वह युद्ध में सिर्फ अपने शरीर और अपनी दिव्य शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। राम ने अपनी ताकत से विराट को जमीन पर गिराया और फिर उसे निष्क्रिय कर दिया। इसके बाद लक्ष्मण ने एक चौंकाने वाला कदम उठाया। उन्होंने एक गहरी खाई खोदी और विराट को उस खाई में जीवित दफनाने का निश्चय किया। यह न केवल युद्ध की एक अनूठी रणनीति थी, बल्कि ये दर्शाता था कि राम और लक्ष्मण की बुद्धिमानी और सहनशीलता से कैसे वे किसी भी दुष्टता का सामना कर सकते थे। विराट का एक अद्भुत पराजय महाकाव्य के भीतर गहरे संदेशों को जन्म देता है। यह बताता है कि शारीरिक शक्ति से अधिक मानसिक चतुराई और दिव्य मार्गदर्शन से राक्षसों को पराजित किया जा सकता है। और यही वो बात है जो हमें रामायण की घटनाओं से सीखने को मिलती है। क्या आप भी यकीन करते हैं कि सिर्फ हथियारों से ही युद्ध जीते जा सकते हैं, या फिर जैसे राम और लक्ष्मण ने दिखाया, बुद्धि और रणनीति और शक्ति का समन्वय ही असली जीत की कुंजी है। तो अगली बार जब आप रामायण की किसी घटना को समझे, तो याद रखें, हर राक्षस की ताकत सिर्फ शारीरिक नहीं होती, वो अक्सर भीतर की शक्तियों से जुड़ी होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े, ताकि हम और भी गुप्त तथ्यों का खुलासा कर सके। राधे राधे दोस्तों। तो जाते जाते हमारे एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि रामायण में राम जी की माता का नाम क्या था।